बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस ग्रुप के मैथ के सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपको जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पोर्शन जो है आपको वो 60 मार्क्स का आएगा, जिसका टोटल टाइम आपके पास होगा 2 घंटे और 10 मिनट। 20 मिनट आपके एमसीक्यूज के लिए होंगे और इसकी जो वीडियो है वो हमने प्रीवियस डिस्कस कर ली थी। इंशाल्लाह आपको उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें आपने टोटल जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपके पास जो क्वेश्चन है वो 9 होंगे। 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने इसकी सिंपल तज्जी करनी है और तज्जी के थ्रू आपने इसकी जो वैल्यूज हैं एक्स की वो बतानी है कि वो क्या आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि रेडिकल इक्वेशन या जजरी मसावात किसे कहते हैं। इसमें आप इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सिर्फ इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लाइक दिस फॉर्म। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन देखी है ना, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करके तो इसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देना है। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर आपने सिर्फ बताना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आता है। फॉर्मूला का किसके अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, आपने इसका सम भी फाइंड करना है और आपने इसकी रूट्स की प्रोडक्ट भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर है 7। आपने इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की अपनी डेफिनेशन, तनासिब की अपनी डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर की वैल्यू भी दी है आपको, टी की वैल्यू भी दी हुई है, तो आपने यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये दो वैल्यूज आपको दी गई हैं, आप इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका सेकंड पोर्शन है, इसमें भी आपने 6 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्शियल फ्रैक्शन। जज्वी कसर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी आपने लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। आपने यहाँ से a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो 4th यूनिट है उसमें से आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास u का सेट भी दिया है, आपके पास a का सेट भी है और b का सेट भी दिया गया है। आपने फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दो सेट आपके पास दिए गए हैं, आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास एल का सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 10। आपने सबसे पहले यहाँ से एल का जो सेट है वो जो है वो डिवेल्प करना है टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद आपने एम का सेट जो है वो भी अगेन ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है 0 लेस देन y बिलोंग्स टू p एंड x इज लेस देन 20। तो आपने यहाँ से m का जो सेट है वो भी फाइंड आउट कर लेना है। तो आपके पास दो सेट आ जाएंगे l और m। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है r1 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन x। उसके बाद आपने r2 फाइंड आउट करना है x comma y such that x plus y is less than or equal to 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस डेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपने यहाँ पे फाइंड डेफिनेशन लिखनी है स्टैंडर्ड एविएशन की, आपने यहाँ पे फॉर्मूला भी इसका लाजमी लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की कोई सी दो जो खसूसियात हैं वो आपने मेंशन करनी है, जो कि स्टेप नंबर 6 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है पोर्शन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपने अगेन 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन को टर्मिनल एंगल्स। डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी लाजमी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 124 डिग्रीज 48 मिनट इनटू रेडियंस। इसको आपने ये चैप्टर नंबर 17 में से आपको चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन आया है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है find the area of sector of a circle of radius 36 centimeter if the angle at the center is 75 degree। Next है question number 4, prove that cot square theta minus cos square theta is equal to cos square theta cot square theta। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्रोजेक्शन। जिल की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन सर्कुलर एरिया। दायरे का रुकबा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक चौकोर की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 8 है
Divide an arc of any length into 4 equal parts. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिखी। ये थे आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। हिस्सा 2 में से 3 सवाल हल कीजिए। हर सवाल के 8 नंबर हैं। सवाल नंबर 9 लाजमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर आपको थ्योरम आता है, तो वो तो आपने हर सूरत अटेम्प्ट करना ही है। पीछे आपके पास बचेंगे 4 सवाल, जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पोर्शन। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए आपने यहाँ पे x की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आपने यहाँ से इनकी दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपने यहाँ पे यूज करना है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिविडेंडो। आपने यहाँ से इक्वेशन है आपकी x प्लस 5 होल क्यूब माइनस इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब ओवर x प्लस 5 होल क्यूब प्लस इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 13/14। ये चैप्टर नंबर 3 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर बी है इसी का, रिजॉल्व इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपको 4th चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको u का भी सेट दिया है, a का सेट दिया है और b का सेट भी दिया है। आपने सिंपल इसको वेरीफाई करना है। यू डोंट नीड टू राइट एनी सॉर्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो इक्वेशन जो आपने इसके यहाँ पे सॉल्व करनी है वो है इसका डी मॉर्गन का लॉ। यूनियन का लॉ है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस डेटा। छोटा सा सवाल आपको दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 1 over 1 minus cos theta plus 1 over 1 plus cos theta is equal to 2 cosecant square theta। उसके बाद 8 का बी पोर्शन है जिसमें आपने एक ट्रायंगल का मुहासरा दायरा बनाना है, जबकि उसके इजला ए बी बी सी और सी ए की लंबाइयां बिलतरतीब है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपके पास थ्योरम। प्रूव दैट एनी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। साबित कीजिए कि 3 गैर खती निकात से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। इसमें आपको चॉइस दी गई है। सेकंड थ्योरम है, प्रूव दैट एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। साबित कीजिए कि जाविया जो एक ही कितत दायरे में वाक़ हो बाहम बराबर होते हैं। तो ये था आपका सब्जेक्टिव पोर्शन 10th क्लास का। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है या किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।